लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यहोवा ने आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का एक मौका को दिया। और आज हम लोग सेवकाई के लिए मेरे टीम के साथ में निकले हुए हैं और हम लोग जा रहे थे। कुछ पहाड़ी एरिया है जिधर से होकर के हम गुजर रहे हैं और ये पहाड़ के पास में पहाड़ से उड़ता हुआ धुंध से आपको साफ तरीके से समझ में आएगा। तो जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन के अंदर में डाला कि मैं आपके साथ एक वचन को साझा करूं। मेरे प्रियो, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैंने एक वचन को पाया। वहां पर लिखा हुआ था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो जागने का मतलब ये नहीं है कि हम रात को सोए और सुबह उठे। जागने का मतलब हर समय परमेश्वर के राज्य के लिए, मसीह के लिए हमको तंदुरुस्त रहना है, ताजा रहना है, फ्री रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है। और वचन में लिखा है प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबसे बेहतर और खूबसूरत प्रार्थना करना सिखाया। मेरे प्रियो, प्रार्थना जब आप करते हैं आपके जीवन के अंदर आप हर एक चुनौतियों से पार हो पाते हैं। प्रार्थना आपके जीवन को बल देता है, प्रार्थना आपके जीवन को शक्ति देता है, प्रार्थना आपके परिस्थितियों को बदल सकता है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, प्रार्थना आपके परमेश्वर से आपको उत्तर देता है, प्रार्थना आपके जीवन में आपको विशाल और विराट करता है, प्रार्थना आपको सहयोग करता है कि आप शैतान के राज्य का खंडन कर सके, प्रार्थना आपको इस बात का हिम्मत देता है कि आप अड़े और खड़े रह सकते हो। तो मेरे प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, वचन जैसा कहता है। मैं इस वचन को लेकर के मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं, मैं कहानी बताना चाहता हूं। एक बड़ा गांव था और गांव के अंदर में एक गरीब परिवार रहते थे और परिवार के अंदर में एक महिला थी और उसका केवल एक बेटा था और भरी जवानी में वो महिला विधवा हो जाती है और इन लोग को फाइनेंशियली काफी तकलीफ रहता है, काफी परेशानी रहता है। पर ये महिला परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने वाली महिला होती है और उसका बेटा का पालन पोषण के लिए ये दैनिक रोजमर्रा में मेहनत मजदूरी के कामों को करती है और प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताती है। पर जैसे जैसे परिस्थिति बदलते जाता है, इसका बेटा जब बड़े होते जाता है, ये महिला देखती है कि इसका बेटा ना प्रार्थना करता है, ना चर्च जाता है, ना मसीह संगति में रहता है। ये कई बार अपने बेटे को आकर के समझाती कि बेटा नहीं, ये संसार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, ये पृथ्वी का डेरा सरी का घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए तुझे भी जरूरत है कि तू प्रार्थना में बने रहे। और लगातार ये अपने बेटे को समझाती और इसका बेटा कभी प्रार्थना नहीं करता पर अपने माँ को देखता कि इसकी माँ रात रात को जाग जाग करके प्रार्थना करती, होल नाइट प्रेयर में बैठती और कहीं मीटिंग या सभा होता तो वहां पर ये जाती और सीख करके आती और प्रार्थना करती। ऐसे धीरे 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 ये लड़का बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है और पढ़ाई करने के बाद में इसका नौकरी लग जाता है और ये जाता अपने दोस्तों के साथ घूम करके आता और हाथ मुंह धोते साथ मम्मी खाना दो बोलता और सवेरे भी ये प्रार्थना करके नहीं जाता। इसकी माँ लगातार इसके लिए प्रयास करते कि इसका बेटा बदल जाए, इसका बेटा सुधर जाए। कई बार इसे मीटिंग और सभाओं में लेके जाती और कई बार प्रभु के दासों को दासियों को बुलाकर घर में इसका काउंसलिंग कराती। कई बार अपने छोटे से घर के अंदर में ये अपने बेटे को कहती कि तू प्रार्थना में समय बिता। पर इसकी माँ के बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता पर कुछ बातों को ध्यान देता। ऐसे दिन गुजरते जाता है, रोज सवेरे उठता और इसका नौकरी लग जाता है, ड्यूटी के लिए जाता और ड्यूटी के लिए जाने के दौरान उसको सड़क मार्ग से होते हुए गुजरना पड़ता है और दिन बीतते जाता है, बीतते जाता है, बीतते जाता है। इसकी माँ इसको हर बार बोलती, बेटा प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वचन की संगति करो। और एक दिन ऐसा होता है, ये व्यक्ति अपने ड्यूटी के लिए जाते रहता है और एक महाविनाशकारी भूकंप आता है और उस भूकंप के अंदर में जैसा ये पड़ता है, वो जिस सड़क से होते हुए गुजरते रहता है वो सारा सड़क जो है वो सड़क टूट करके बिखर जाता है और कई सारे गाड़ी, कई सारे बसेस, कई सारे ट्रकों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरे आधे से ज्यादा सड़क जो है जिस मार्ग से व्यक्ति गुजरता है वो सड़क पूरा गिर जाता है और नगर के अंदर हाहाकार मच जाता है और चारों तरफ मीडिया में खबर आ जाता है कि भूकंप के वजह से वो एक एरिया जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, वो आसपास की बिल्डिंग इमारतें गिर गई और वो सड़क पूरा टूट गया। और इस महिला को जैसे पता चलता है, ये महिला अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलती है, आसपास की गाड़ी को जैसे तैसे किराए लेकर के वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर वो सड़क की तरफ जाती है, देखती है, मंजर को देख करके रोने लगती है। इसका बेटा इसे कहीं दिखाई नहीं देता, जहां पर भी दिखाई देता है तो केवल तबाही का
बंजर दिखाई देता, कहीं घर टूट गए, वो कोई मर गया, कई सारे डेड बॉडीज, और बहुत सारे जगह में केवल डेड बॉडीज और डेड बॉडीज और डेड बॉडीज ही दिखती है। और लगातार विनती करते रहते, प्रभु मेरा बेटा मुझे दिख जाए, प्रभु मेरा बेटा मुझे दिख जाए, तूने एक लौता बेटा मुझे दिया है प्रभु, मेरे आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ाई लिखाई, और मैं हर बार कोशिश करती थी प्रभु ये तेरे डर में चले, भय में चले, पर न जाने मेरा बेटा तेरे विषय में क्या सोचता है प्रभु। और ये रोते 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 जाती, और कई सारे बड़े बड़े मशीनें आती है, रेस्क्यू टीम आ जाता है, ढूंढने लगते चारों तरफ, पर एक भी जिंदा व्यक्ति और रोड में नहीं दिखाई देता है। जैसे जैसे खोदते जाते हैं डेड बॉडी से दिखते जाता है। और ये बात चलते चलते पूरे नगर के अंदर हाहाकार मच जाता है, और रेस्क्यू टीम ढूंढते ढूंढते 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा गुजर जाता है, और ये लेडीज का बेटा का कोई खबर नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और 24 घंटे के बाद जब बड़े मशीन से खोदते रहते हैं, एक पुलिया के नीचे से वो एक सज्जन एक व्यक्ति निकलता है खोदने के बाद, और जैसा खोदने के बाद निकलता है एक लौता व्यक्ति, ये लड़का है जो जवान जिंदा रहता है। सारे मीडिया के लोग आ जाते हैं, सारे लोग एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक भी व्यक्ति उस आसपास में जीवित नहीं था, सारे के सारे डेड बॉडीज ही लोगों को मिलता है। एकमात्र लड़का जिंदा पाया जाते हैं, और उसकी माँ को भी बात पता चलता है, और कई सारे मीडिया के लोग आते हैं और उसको इस बात को पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो लड़का सारा घटना को बताता है कि मैं रोजमर्रा के जैसे अपने बाइक में मैं जा रहा था, और इसी मार्ग से होते हुए मैं प्रतिदिन गुजरता हूँ, और ऐसा हुआ बड़ा भयानक भूकंप आया, और बहुत सारे इमारतें बिल्डिंगें गिरने लगी, गाड़ी आपस में टकरा गई, सारे लोग मर गए, और ये पुलिया के पास में गुजरता है, पुलिया जैसे टूटा मैं अंदर चला गया। तो लोग बोलते ये कैसे पॉसिबल है, जरा आसपास में कितने सारे डेड बॉडीज हैं और सारे मर गए, तू अकेला कैसे जिंदा है। तो लड़का एक बात बोलता है, मेरी माँ रोज बोलती थी प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर, और मैंने अपनी माँ को कभी नहीं दिखाया कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पर जब भी मेरी माँ मुझे बोलती थी बेटा प्रार्थना कर, तब मैं एक सभा में गया था, और तब मुझे याद आया कि मुझे प्रार्थना करना है, और रोज मैं इसी रोड से अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते जाता था, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते आता था, और जितना ज्यादा हो सके मैं अंगीकार करता था कि प्रभु मेरे साथ है, मार्ग में मेरा रक्षा करने के लिए हवा है। तो आज उसका रिजल्ट ये है कि मैं सड़क से जा रहा था, और ये वातावरण मुझे पहचानता था, ये सड़क मुझे पहचानता था, क्योंकि रोज मैं इस नगर से होते गुजरते हुए प्रार्थना करता था। इसलिए आज मैं उस जिंदा परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, सारे मृतकों के बीच में परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा। मेरे प्रियो, ये घटना से क्या समझ में आता है, आपको ये नहीं पता कि आप जो प्रार्थना करते हैं उसका ताकत क्या है। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रार्थना का आपको उत्तर नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया। मेरे प्रियो, आपके प्रार्थना को कोई सुने ना सुने, लेकिन प्रकृति के एक एक चीजें सुन रही है जिसको जिंदा परमेश्वर ने बचाया है। और जब भी शैतान प्रकृति और गैर प्राकृतिक तरीके से आपके ऊपर अटैक करता है, ये सारे चीजें आपको बचाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि शैतान कब किस चीजों के द्वारा परीक्षा लेके आए। पर जो व्यक्ति प्रार्थना में वचन में बना रहता है, उसको जिंदा परमेश्वर हर दम हर घड़ी हर बार बचाता है। मेरे प्रियो, ये छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे।